एआई का कंफर्ट ट्रैप, एक ऐसा जाल जिसमें इंसान का दिमाग फंसता जा रहा है। आज इसी दिलचस्प मुद्दे पर बात करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल। 5 को 7 से गुणा करें तो क्या आएगा? 5 टाइम्स 7 कितना होता है? अब ईमानदारी से बताइएगा, यह सवाल सुनकर सबसे पहले क्या ख्याल आया दिमाग में? हिसाब लगाना या फिर फोन उठाकर कैलकुलेटर खोलने का? सोचने वाली बात है। और बस यहीं से आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये जो एआई है, ये असल में हमें और स्मार्ट बना रहा है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये धीरे धीरे हमें सुस्त और डल बनाता जा रहा है? तो ये जो आराम है ना, यही है वो एआई कंफर्ट ट्रैप। चलिए जरा इसे ठीक से समझते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि एआई ने हमारी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है। होमवर्क करना है, लो जी चैट जीपीटी है। कोडिंग करनी है, कोपायलट बैठा है। कोई डिजाइन बनाना है, उसके लिए भी एआई टूल्स हैं। अरे ईमेल तक तो अब एआई लिख देता है। पर यही एक दिक्कत है, जब हर चीज इतनी ज्यादा आसान हो जाए तो हमारा दिमाग वो आलसी होने लगता है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। इसे कहते हैं गूगल इफेक्ट। मतलब जब हमारे दिमाग को यह पता होता है कि कोई भी जानकारी तो बस एक क्लिक दूर है, तो वो उसे याद रखने की मेहनत ही नहीं करता। एक तरह से हमारा दिमाग अपनी मेमोरी को ही आउटसोर्स कर देता है। तो फिर इसका असर क्या हो रहा है? नतीजा यह है कि हमारी कुछ बहुत जरूरी स्किल्स वो धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं। सोच कर देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कितना बड़ा फर्क आ गया है। पहले के लोगों को मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, दोस्तों के फोन नंबर सब मुंह ज़बानी याद होते थे, और आज हम पूरी तरह से कैलकुलेटर और कॉन्टैक्ट्स ऐप पर डिपेंडेंट है। कोई नक्शा नहीं देखता, सब जीपीएस पर चलता है। और स्पेलिंग की गलती, अरे उसके लिए तो ऑटो करेक्ट है ही। और ये सिर्फ महसूस करने वाली बात नहीं है। स्टडीज ये साफ साफ बताती हैं कि जो लोग जीपीएस पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर रहते हैं, समय के साथ साथ उनकी याददाश्त और रास्ता ढूंढने की जो नेचुरल एबिलिटी होती है, वो कमज़ोर पड़ जाती है। लेकिन क्या ये मामला सिर्फ कुछ स्किल्स खोने तक का है, या फिर दांव पर हमारी सोचने की काबिलियत ही लगी हुई है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। जरा सोचिए, जब हर सवाल का जवाब बना बनाया मिल जाए, हर नया आइडिया एआई दे दे और हर फैसले के लिए सुझाव भी वहीं से आ जाए, तो फिर इंसान का रोल क्या बचेगा? और ये कोई भविष्य का डर नहीं है, ये आज की हकीकत है। कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट्स पूरी तरह से एआई से बनवाकर जमा कर रहे हैं। नतीजा, मार्क्स तो आ रहे हैं पर नॉलेज गेन्ड 0। लेकिन ठहरिए, इस कहानी में अब एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट आने वाला है। क्या असली प्रॉब्लम एआई ही है? और इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। जवाब है नहीं, असल समस्या टूल में है ही नहीं। एआई को एक औजार की तरह समझिए, बिल्कुल एक चाकू की तरह। अब चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हैं और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। एआई अपने आप में किसी को सुस्त नहीं बनाता। लोग एआई का इस्तेमाल गलत तरीके से करके खुद को सुस्त बना रहे हैं। तो सवाल यह है कि फिर एआई का इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से, होशियारी से कैसे किया जाए? तो एआई से अपने लिए काम करवाने के बजाय एआई के साथ मिलकर काम कैसे करें, इसके लिए 3 गोल्डन रूल्स हैं। रूल नंबर 1, और ये सबसे ज़रूरी है, पहले खुद सोचो, उसके बाद एआई का इस्तेमाल करो। दूसरा रूल, एआई को चीटर की तरह नहीं, एक टीचर की तरह इस्तेमाल करो। और तीसरा, रोज़ अपने दिमाग को ट्रेन करो, उसकी एक्सरसाइज करो। दूसरे रूल को थोड़ा और समझते हैं। मतलब एआई से सिर्फ जवाब मत मांगिए, उससे एक्सप्लेनेशन मांगिए। उससे पूछिए ये कैसे हुआ या इसके पीछे का लॉजिक क्या है। एआई को सीखने का एक जरिया बनाइए। और तीसरा रूल, उसे अपनी आदत बना लीजिए। रोज कुछ काम बिना टेक्नोलॉजी के करने की कोशिश कीजिए। जैसे छोटा मोटा हिसाब मन में ही कर लिया, कोई किताब उठाकर पढ़ ली, हाथ से कुछ लिख लिया, या फिर कोई मेमोरी गेम खेल लिया। ये छोटी छोटी आदतें दिमाग को शार्प रखती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आने वाला वक्त उन लोगों का है जो एआई के साथ सोचना जानते हैं, ना कि उन लोगों का जो एआई को अपने लिए सोचने का काम सौंप देते हैं। तो आखिर में सवाल टेक्नोलॉजी का है ही नहीं, सवाल हम पर आकर रुकता है। क्या हम एआई को कंट्रोल करेंगे या एआई हमें कंट्रोल करेगा? ये फैसला पूरी तरह से हमारा है।